भौवीजाङ्कुर्जनना भौवीजाङ्कुर्जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मन की प्रसन्नता जब मुख पर आ जाती है तो उस प्रसन्नता का परिचय भीतर कुछ ऐसा घटित अवश्य हुआ है जो आपके लिए इष्ट था, इसका परिचय दे जाती है। क्योंकि इष्ट की प्राप्ति मन की जब प्रसन्नता मुख पर लाती है तो इसके माध्यम से फिर अन्य कई और घटित होने वाले कार्य आपके लिए आसान लगने लग जाते हैं। और जब इस आसानी को आप अपने जीवन में कामयाब होते हुए देखते हैं तो फिर लक्ष्य जो कठिन लगता था उसकी कठिनाई छूमंतर हो जाती है। अभी तो पूर्व दिवस है जिसकी आपने महीनों से भावना भाई थी। ये बात अलग है हमें आप लोगों ने आगे बिठा दिया और काम सब पीछे हो गए, लेकिन काम आगे हों हम भले ही पीछे हों तब तो उस इष्ट सिद्धि की सार्थकता मानी जाएगी। और ऐसे में समझ और समय इन दोनों का यदि सामंजस्य बैठ जाए तो फिर कोई भी कार्य कठिन प्रतीत नहीं होता। समझ बहुत अच्छी आ गई, समय पे नहीं आई, कोई कार्यकारी नहीं। और समझ बिल्कुल नहीं है, समय अच्छा चल रहा है, कोई कार्यकारी नहीं। जब तक कि इन दोनों का परस्पर तालमेल ना हो तब तक इष्ट सिद्धि की कल्पना आकाश में खिले हुए फूल के समान हुआ करती है। कभी आपने आकाश में खिले हुए फूल देखे हैं? क्यों? आकाश में खिले हुए फूल देखे? और यदि आकाश में खिले हुए फूल नहीं देखे हैं तो पक्का है आकाश में फूल खिलते भी नहीं हैं। क्योंकि आप कल्पना सिर्फ उन्हीं की करते हैं जो आपके ब्रेन में एक इमेज बना के रखती हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो इमेज के बारे में सोचता है, शब्दों के बारे में नहीं। जब जब आपने जिस भी शब्द विशेष की इमेज अपने दिमाग में रख ली होगी
वही आपकी स्मरण शक्ति का विषय बनेगा। और जिसकी इमेज आपका ग्रहण दिमाग नहीं कर पाता है, तो फिर उस चीज का स्मरण भी आप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यदि गुणगान करना है उनका जो भगवान बन चुके हैं, तो गुणगान करने के लिए गुणों का स्मरण आवश्यक है। और बल्कि देखा जाए तो गुणगान करने से गुणों का स्मरण अच्छे से होने लग जाता है। और जब गुणों का स्मरण होता है तो गुणों को ग्रहण करने का भाव भी जागृत हो जाता है। और जब गुणों को ग्रहण करने का भाव जागृत हो जाता है तो गुणों को धारण करने की क्षमता भी बढ़ने लग जाती है। और जब गुणों को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है तो प्रतिफल गुणगान करने का ये निकलता है कि हम गुणवान भी बन जाते हैं। लेकिन गुणवान बनने के लिए गुणगान करना शुरुआत मानी जाती है और भगवान बनना मंजिल मानी जाती है। अब गुणगान और भगवान के बीच का एक सबसे अहम माइलस्टोन जो है वो गुणवान बनना है। और गुणवान बनने के लिए समझ को विकसित करना, समय के साथ साथ करना एक आवश्यक कार्य माना जाता है। आप सबने पिछले महीनों में समय को भी बहुत संजीदगी से देखा है और समझ को भी यथा योग विकसित करने का प्रयास भी किया है। अब जबकि इन दोनों के तालमेल से वो पुण्य उदय आ गया है जिसमें हम महीनों से की हुई कल्पना को साकार करने जा रहे हैं, ये बात अलग है। अंतिम पड़ाव के रूप में आया है। पड़ाव भले ही अंतिम हो, लेकिन प्रभाव अंत तक होना चाहिए, तब तो पड़ाव कैसा भी हो सार्थक हो जाएगा। जहां तक बात है गुणगान करने की, जो भगवान बने हैं शुरुआत उन्होंने गुणगान से ही की है। महावीर ने भी सिंह की पर्याय में गुणगान किया। आदिनाथ ने भी महाबल की पर्याय में गुणगान किया। पार्श्वनाथ ने भी सर्प की और हाथी की पर्याय में गुणगान किया। तब जाकर के वो गुणगान भगवान तक ले जाकर के सार्थक हुआ। ये बात अलग है कि पूज्य बनने के पहले पूजन अवश्य करनी पड़ती है। कोई एक वर्तमान पर्याय को देख करके कहे तीर्थंकर तो किसी की पूजा नहीं करते, फिर वो पूज्य कैसे बन गए? ये हमारी धारणा भी अभी छोटी सी है कि तीर्थंकर पूजा नहीं करते। तीर्थंकर भले ही पांचों परमेष्टियों को नमस्कार ना करते हों, लेकिन एक परमेष्टि को तो उनको भी नमस्कार करना पड़ता है। क्योंकि लक्ष्य के प्रति जब तक आदर ना हो तब तक लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होता। और लक्ष्य का आदर आपके जीवन में सिर्फ मात्र लक्ष्य की भक्ति नहीं सिखाता, लक्ष्य के प्रति आधीन होना नहीं सिखाता, बल्कि लक्ष्य के प्रति स्वाधीन होना भी सिखाता है। और जब हमारे जीवन में स्वाधीनता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति आसान होने लग जाती है, फिर हमारे लिए जब लक्ष्य दिखने लग जाए और आसान दिखने लग जाए तो बीच में आने वाली कठिनाइयाँ भी कठिनाइयाँ नहीं लगती, बल्कि वो हमारे लिए उस हीरे के समान प्रतीत होती हैं जो संघर्ष को जितना स्वीकार करता है उतना चमकदार बन जाता है। संघर्ष के बगैर तो हीरा भी चमकदार नहीं बनता। तो फिर यदि हम वो हीरे हैं जिनके बारे में अभी जौहरी भी परख नहीं कर पाया है और संघर्ष के लिए तैयार ना हो, तो ना फिर हमारी चमक जौहरी पहचान पाएगा, ना आम जो कुछ भी उसको खरीदने वाले हैं वो पहचान पाएंगे। ये बात अलग है, शुरुआत के दिनों में ही जब कुछ कमियों का पता लग जाता है तो कमियों को सुधारना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कमियों का पता लगाना ये मत समझना कि हमारे अंदर कमियां बहुत हैं,
बल्कि ये पुण्य समझना समय के पहले कमियां समझ में तो आ गई। चाहे व्यवस्थाओं संबंधी हो, चाहे अवस्थाओं संबंधी हो, चाहे परिस्थितियों की हो, चाहे मनस्थितियों की हो, लेकिन वस्तुस्थिति तो यही बोलती है कि जब आतिथ्य स्वीकार ही कर लिया है तो अतिथि तिथि बता करके नहीं आएंगे। महाराज क्या कहना चाह रहे? हमारे यहाँ तो अतिथि 9 महीने से हैं। हाँ, उत्तम अतिथि भले ही आपके यहाँ 9 महीने से हों, लेकिन वो अतिथि जो उत्तम अतिथि और जिन्होंने आतिथ्य का भी ऐसा स्वागत किया और ऐसा अपने जीवन में अंजाम दिया कि उनके लिए आतिथ्य ये शब्द भी बोना पड़ गया, ऐसे उन गुरुओं के लिए और गुरुओं से जिन्होंने अपनी यात्रा प्रभु तक पहुंचाई है, उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं आतिथ्य शुरुआत दिया नहीं पड़ा था। कैसे देना पड़ा था, क्यों देना पड़ा था, कब तक देना पड़ा था और कितना देना पड़ा था, ये भी चर्चा समय समय पर अपन करेंगे। क्योंकि अभी तो भूमिकाओं के रूप में 2-3 दिन निकल गए हैं, कल से प्रारंभ होने जा रहा है और जो प्रारंभ होने जा रहा है उसका नाम ही है समोसरण महामंडल विधान। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, सबके लिए समान अवसर प्राप्त हो इसलिए भी समोसरण बोल सकते हैं, अथवा जहाँ पर जाकर के सबको शरण प्राप्त हो, समान शरण प्राप्त हो, वो भी वहाँ पर समोसरण बोल सकते हैं। समोशरण, समोशरण और समोसरण ये अलग अलग शब्द हैं। यूँ तो एक ही बात को वो इंगित करते हैं, लेकिन फिर भी इनके शब्दार्थ के रूप में और उनके औचित्य और उद्देश्य के रूप में देखें तो उनके अपने अपने अलग अलग मायने भी हुआ करते हैं। क्योंकि कोई भी शब्द जो है यदि शब्द का भेद रखता है तो कथनचित उस संबंधी अर्थ का भेद भी रखता है। ये बात अलग है कि जैसे भगवान महावीर के 5 नाम थे, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये 5 नाम भले ही एक ही व्यक्ति के थे, लेकिन ये 5 नाम नामकरण के वक्त अलग अलग व्यक्तित्व रखते थे। तब तो जाकर के उन व्यक्तित्वों के आधार पर नामकरण करने वाले ने ये नाम निर्धारित किए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि किसी व्यक्तित्व को एक व्यक्ति में होते हुए भी अलग अलग समयों में अलग अलग रूप में देखा जाता है, तो फिर नाम भले ही आपका कुछ अलग हो, काम के आधार पर ली हुई पहचान आपको स्थायित्व के रूप में आता है। कुछ लोग पहचान के आधार पर काम निकालना चाहते हैं, लेकिन यदि काम के आधार पर पहचान बनाओ तो तुम्हें काम निकालना नहीं पड़ेगा। लोग आपकी पहचान निकाल करके आप तक ढूंढने आएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ है जो ऐसा काम कर सकता है। क्यों? कल एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया, प्रासंगिक भी लगता है। कल कहा था हमें वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो चला करके आकर के निवेदन करते हैं, महाराज हमारे लिए कुछ आज्ञा प्रदान कीजिए, कुछ धर्म ध्यान करने का अवसर प्रदान कीजिए। और वो जिनको कहा जाए तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो ये आदेश और आज्ञा साधु के लिए एक शत्रु के समान मानी जाती है कि मुझे आज्ञा क्यों देनी पड़ रही है। उपदेश देना कोई बात नहीं, उपदेश सबके लिए जनसामान्य होता है, वो कठोर नहीं लगता। लेकिन जब उपदेश की बजाय आदेश की नौबत आ जाए तो वो साधु के लिए कचोटती है कि हम सामने वाले के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमें आदेश देने का अवसर आया नहीं, लेकिन आदेश देने की नौबत नहीं आई हो ऐसा भी नहीं कह सकते। तो एक कल एक अच्छे पात्र आए, हमें लगता है उन्होंने बस्ती में जब से चातुर्मास चल रहा है 5 महीने लगभग होने को हैं, उन्होंने एक ग्रहण कर लिया कि उपदेश को यदि जब आदेश मान करके हम जीवन में पालन करने लग जाएंगे तो शायद हमारे जीवन में वो दिन अवश्य आ जाएगा जिसकी प्रतीक्षा अनंत काल से हमने की थी। तो कल दोपहर में आए, यूं तो कहने में वो जन्म से जैन नहीं है, लेकिन उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति उनको कर्म से जैन अवश्य साबित करती है।
आप ही के पड़ोस के बाहेती परिवार, पूरे परिवार के साथ कल दोपहर में हमारे पास आए। महाराज, सुना है कि इतना बड़ा विधान होने जा रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो है कि हमारे यहाँ जो ऊपर आवास हैं, और आवास में भी कितने सारे कमरे, उन्होंने कहा कि ये आवास जितने भी विधान में बाहर से अतिथि आएंगे उनके लिए हम आतिथ्य स्वीकार करके प्रदान करना चाहते हैं। ये तो हमारा छोटा सा सौभाग्य है, इसके अलावा आप और कुछ सौभाग्य हमें प्रदान करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। सुन रहे हो आप लोग? आप लोगों को तो कहा गया था कि आपको अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो तो जन्म से जैन भले ही ना हो, लेकिन उनको बात तुरंत समझ में आ गई और आकर के पूछते हैं, महाराज हमें अब बताइए हमें क्या करना है, हमारे योग्य। कितने लोग आए जो पूछने के लिए कि हमें कौन सी जिम्मेवारी उठाना है। ये बात अलग है कि आप लोगों के लिए निशुल्क यहाँ पर विधान में पात्रता ग्रहण करनी है, ये तो अवसर मिल गया, लेकिन निशुल्क का मतलब सिर्फ मात्र धन की शुल्क नहीं ले जाएगी, इतने नहीं है। आपके समय की और आपकी बुद्धि की और आपकी मेहनत की शुल्क भी आप ना दो तो फिर ये निर्माल माना जाएगा आपके लिए पूरा विधान। सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि भले ही आप अपनी द्रव्य लेकर के आएंगे, द्रव्य कोई बड़ी वस्तु नहीं होती, वस्त्र भी कोई बड़ी वस्तु नहीं होते, लेकिन समय, मेहनत और एक समझ, इन तीनों का जब सामंजस्य बनता है तो वो अल्प द्रव्य भी आपके लिए महान पुण्य अर्जित करने वाली साधन बन जाती है। इसके लिए आपको हम आज दूसरी बार और अंतिम बार संकेत दे रहे हैं चेतावनी के रूप में। और ये वाली बात सिर्फ जिंतूर के लोग नहीं, बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। सुनने दो, क्योंकि अपन तो सीधी सीधी बात करने के पहले ही आदी हैं, और आप लोग भी सीधी सीधी बात सुनने के आदी हैं। क्या हो गया? आज से अपने अपनी आप जिम्मेवारियां संभाल लीजिए, क्योंकि जब मेहनत करके कुछ पाया जाता है तो उसका फल बहुत मीठा होता है। और बिना मेहनत के यदि पालोगे ना तो 8 दिन का विधान भी आपके लिए ऐसा लगेगा कि ऐसी विधान तो हमने कई बार कर लिए। जब पहली बार आप बता रहे हैं कि बस्ती में संवत्सरण रचा गया है और वो स्वर्गों के कुबेर के माध्यम से नहीं, आपके महाराष्ट्र के कुबेर के माध्यम से रचा गया है, तो ऐसे में कम से कम महाराष्ट्र में और समोसरण कैसा हो सकता है। और स्वाधीन विधान, स्वाश्रित होकर के विधान, वो भी पहली बार आप, बाकी सब तो कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं होती रहती हैं, और कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं होने के पश्चात वो कमेटियों की कुछ न कुछ चूंकि व्यवस्थाएं करेंगे तो कुछ कमियां रह भी जाती हैं, लेकिन उन कमियों को ढूंढ करके उनको हाईलाइट करने वाले विधान के पश्चात कई प्रसंग आते हैं। लेकिन ये कमियां और उनको हाईलाइट करने वाले प्रसंग ना आए, इसीलिए आप लोगों ने स्वाधीन व्यवस्था स्वीकार की है, और इसी के तहत हमने उसको आशीर्वाद भी दिया है गुरुदेव के आशीर्वाद के आधार पर। तो कभी जब आपने अपने घर में जब कोई व्यक्ति ना हो और जिनका जब घर में भोजन पकाने वाले नहीं होते हैं और बाहर के भोजन करने का त्याग हो, तो फिर प्रयास तो करते हैं कि अपन ही बना के देखें, क्योंकि पेट तो भरना है। खासतौर से पुरुषों की हम बात कहना चाह रहे हैं, अथवा जो महिलाओं में भी जिनको भोजन पकाना नहीं आता उनकी भी हम बात करना चाह रहे हैं। तो कैसे भी करके आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के पश्चात जैसे तैसे करके जैसे भी नक्शे बन जाएं वैसी रोटियां बना लेते हैं, पूड़ी, हाँ जो भी बना लेते हैं। उसके पश्चात अब जब वो तवे पर अथवा जो भी होता है उस पर ईंधन पर जब सेंकने की बात आती है तो सिकती कम है, जलती ज़्यादा है, और जलने से बचाना चाहो तो कच्ची ज़्यादा रह जाती है। फिर भी मेहनत से बनाई गई है तो अपनी बनाई कच्ची पक्की रोटी भी आपको बहुत अच्छी लगती है, बल्कि इतनी स्वादिष्ट लगती है कि जो हमें बरसों से माँ ने भी खिलाई हो तो उसका स्वाद अपनी बनाई हुई कच्ची पक्की रोटी से फीका पड़ जाता है। अपनी बनाई कच्ची पक्की रोटी भी अच्छी लगती है और कई बार दूसरों के पकवान भी फीके लगते हैं।
इसीलिए कई बार कमेटियों की व्यवस्थाएं हमारे लिए कमी निकालने के लिए कारण बन जाती हैं। इसलिए कुछ व्यवस्थाओं में आप लोग स्वयं स्वाधीन बन पाओ, इसलिए आपने ये व्यवस्था बनाई है कि कम से कम द्रव्य तो हम अपने घर से लेकर के आएंगे और वस्त्र भी अपने स्वयं के ही लेकर के और पहन करके आएंगे। ये अपनी बनाई हुई चीज़ों के प्रति आत्मीयता पैदा करने का एकमात्र प्रयास है, क्योंकि उस आत्मीयता के तहत ही आपके अंदर वो विशुद्धि बढ़ पाएगी। नहीं तो फिर आप व्यवस्थाओं को कोसते रहते हैं। यहाँ तो नहीं हुई ऐसी कोई कोसने वाली बात, लेकिन अन्य जगहों पर हमने देखा है कि व्यवस्थाओं को आप कोसते रहते हैं, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, और अंत में जाकर के जो भक्ति और आनंद का समय था उसको हम अभाव और अवसाद में ही बिता देते हैं। ये अभाव और अवसाद हमारे लिए ना घेरे, इसीलिए हमने इस स्वाधीनता का एक नया प्रयोग सोचा है। और यदि ये सफल हो गया तो आगे भी जहाँ जहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से जाना होगा वहाँ पर भी जिंतूर का ये ऐतिहासिक प्रयोग हम दोहराने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन इसमें अभी आपके लिए सिर्फ तालियों की बात हम नहीं सोचते, तालियों से संतुष्ट होना हमें आज तक आया ही नहीं, लेकिन तालमेल यदि अच्छा बिठाओगे तो आपकी तालियों के बगैर भी आपकी बात हम दूसरी जगह पहुंचा देंगे। लेकिन अभी भी इसकी प्रतीक्षा बाकी है, ताकि अंतिम दिन जब समीक्षा हो तो आपके लिए कोई उपेक्षा ना करे, बल्कि आपसे अपेक्षा करे कि आप भी इस प्रकार की व्यवस्था आकर के हमारे लिए समझाओ, जैसा आपने जिंतूर में महाराजों के सानिध्य में ऐसा स्वाधीन और शासित विधान किया था। ये भी बात अलग है कि जैसे ही विधान की कल्पना 2-3 दिन पहले ही हुई, आनंद फानन में सारी व्यवस्थाएं भी बाहरी रूप से तो बन गई और विधानाचार्य के रूप में भी आपके शास्त्री जी आ गए, और भी जो कुछ भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी लगभग हो गई। लेकिन अब आपकी मनोदशा की जो अवस्था है उसको अभी पर्याप्त होना आवश्यक लगता है, और एक दिन का समय आपके लिए शेष है, इसमें आपकी मनोदशा वैसी अवश्य बन जानी चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग, बाहर के लोग आकर के आपसे पूछेंगे भी कि कैसी क्या व्यवस्था है, तो किसी विशेष डिपार्टमेंट को या विभाग को आप संकेत या सूचित किए बगैर ये हमारा ही डिपार्टमेंट है ऐसा मान करके उनको सहयोग करेंगे, तब तो जाकर के ये सफल होने वाला है। नहीं है तो अभी तो सेवक जो 12 लोग हैं वो भी अभी सेवाएं कितनी दे रहे हैं ये भी हमें दिख रहा है। अलग से देने की आवश्यकता और देखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका अंतिम प्रस्तुतिकरण है 8 दिन का, जिसमें आप अभी तक की कमियों को भी समाप्त करके उस पर अपना नया पुरुषार्थ कर सकते हैं। सुन रहे हैं ना, सबके सामने हम बोल रहे हैं। सेवक जो 12 लोग हैं, कौन कितनी सेवाएं किस रूप में दे रहा है हमें सब दिख रहा है। महाराज आज पहले दिन ही आप थोड़ा सा जोर से बोलने लग गए, क्योंकि कल से फिर मीठा बोलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मीठे बनाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा कड़वा ऐसा यदि हो जाए तो मिठास का स्वाद ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए हम आज ये तैयारी कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आ रही है बात? अपने अपने कर्तव्य और दायित्व क्या हैं आपको ज्ञात हैं? हाँ, क्योंकि हम ये बाहर के लोग भी आ गए हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि महाराज जिंतूर वालों को थोड़ा थोड़ा डांटते भी हैं, क्योंकि बांटते बांटते 9 महीने हो गए। महाराज बीच बीच में डांटा भी तो है। अच्छा ये बताओ, बांटने में ज़्यादा आपको अच्छा लगता कि डांटने में? हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, पता नहीं फंस न जाए। डांटने में बोलेंगे तो फिर महाराज कहेंगे इसलिए तुम गलती करते थे क्या? और बांटने की यदि बोल देंगे तो ये लगेगा कि महाराज आपने बांटा तो बहुत है, लेकिन डांटने के बीच में जो एक बात आती थी वो हमारे लिए जीवन में स्थायी रूप प्राप्त कर जाती थी। चाहे बांटने की बात हो चाहे डांटने की बात हो, उद्देश्य को यदि आप समझेंगे तो फिर संकेत से भी काम चल सकता है। बोलना और डांटना तो बहुत दूर हो जाता है। आप सबसे पहले उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक तथ्य है कि उस उद्देश्य का एकीकरण कैसे हो, उद्देश्य का एकीकरण कैसे हो। उद्देश्य का एकीकरण कैसे महाराज? एक ही उद्देश्य होता है, उसमें क्या एक करना? मंजिल तो एक ही होती है, लेकिन रास्ते कई होते हैं उस तक पहुंचने के। और जब रास्ते कई होते हैं तो अलग अलग रास्तों से चलने वाले व्यक्तियों के बीच में थोड़ा सा विसंवाद होना भी, थोड़ी सी असहजता होना भी, गलतफहमी होना भी स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब रास्ता भी एक हो जाए और वास्ता भी एक हो जाए तो फिर शास्ता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है।
और जब शास्त्र तक पहुंचना जिस पद्धति से आसान होता है, उस पद्धति को ही हम आस्था के रूप में स्वीकार करने लग जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के, आज चूंकि लेट प्रारंभ हुआ है और वहाँ की अन्य व्यवस्थाएं भी आपको देखनी है, हम ज़्यादा आज समय नहीं लेंगे, कल से फिर जैसी व्यवस्था होगा वैसा अपन देखेंगे। तो एक फल के बाजार में, फल बाजार बोलो या भाजी मंडी बोलो, हाँ भाजी मंडी आपको अच्छी लगती है क्योंकि बाजू में ही है और आपका पता भाजी मंडी माध्यम से लिया जाता है। तो उस भाजी मंडी में एक फल विक्रेता था और वो अनार समझते हैं ना, हाँ अनार बेच रहा था, डाळिंब मराठी मध्ये काय येते, डाळिंब, हाँ तो डाळिंब बेचता था। अब जैसे ही बेचता था तो उसके पास 3-4 प्रकार के डाळिंब के ढेर लगे हुए थे और अलग अलग ढेरों में अलग अलग डाळिंब के भाव थे। हाँ अब आज के समय कौन सा भाव चलता अपने को मालूम नहीं, फिर भी एक अंदाज ले रहे हैं। एक 25 रुपये किलो था, एक 50 रुपये किलो था। आते कि नहीं आते इतने में? नहीं महाराज, कहाँ हुआ, ज़्यादा में आता है। जो भी आता हो, अपन तो उस समय की बात कर रहे हैं। तो एक 25 रुपये किलो था, एक 50 रुपये किलो था, एक 40 रुपये किलो था। जब 2-3 भाव देखे तो जो खरीदार था उसने सोचा तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों का कलर एक जैसा दिख रहा है और तीनों का जो गंध आ रही है लगभग वो भी एक जैसी आ रही है। और जब वर्ण एक जैसा है, गंध एक जैसा है, तो उम्मीद है कि स्वाद भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि इतनी परख तो उसने बचपन से अभी तक अनार खाते खाते पा ही ली होगी। तो उससे पूछा ये भावों में अंतर क्यों है? तो वो जो दुकानदार था वो कहता है आपको जो समझ में आता है वो ले लो, इसमें क्या है, हमने रखे 3 तरह के भाव हैं। नहीं, मन तो ये बोलता है क्या कि जो सस्ता वाला है वो ले लो, 25 रुपये किलो वाला, लेकिन दिमाग ये बोलता है यदि 50 रुपये किलो भाव रखा है तो कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। अब यदि आप कारण बता दें तो फिर हम 50 रुपये किलो लेने का ही प्रयास करें, और नहीं बताते हैं तो मन तो बोल रहा है सस्ती चीज ले ली जाए, लेकिन पीछे से एक बात और आती है जो अपन ने कल बताई थी, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये वाली बात कुछ लोगों को समझ में आ गई कल। क्या समझ में आई कि हथकरघा की वस्त्रों की बात जब आ रही थी तो हथकरघा के वस्त्र महंगे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो इस तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा महंगा लग रहा था। लेकिन कल इन लोगों ने अपने आप व्यवस्था कर ली और व्यवस्था करके स्वयं हथकरघा के वस्त्र मंगा भी लिए, सब कुछ कर लिए। जब कंधों पर दायित्व आ जाता है ना तो शक्ति अपने आप आ जाती है। शक्ति तभी प्रतीत नहीं होती जब कंधों पर भार नहीं रखा जाता। छोटा सा वो पाड़ा होता है, वह उछल कूद करता है, लेकिन जब उसके ऊपर हल्का ज्वारी रख दी जाती है तो वो थोड़ा गंभीर होने लग जाता है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये जो बड़े बड़े लोग थे ये गंभीर क्यों थे, इसलिए गंभीर थे क्योंकि उन्होंने कई उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी किया था। तो अपन बात कर रहे थे उस अनार की, तो उसने कहा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मन में ये वाली बात भी चल रही है, लेकिन फिर भी जब देख रहे हैं कि तीनों एक जैसे हैं तो ये भी बोल रहा है कि 25 रुपये वाले ले लो। बल्कि थोड़ा सा ये और लग रहा है कि 25 रुपये किलो वाला जो है वो रेडी टू ईट, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। और जो 50 रुपये किलो वाला लगता है उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। फिर भी अब इस विषय को हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही बता दो किस कारण से इन दोनों के भावों में अंतर है। वो कहता है ज़्यादा दिमाग खर्च मत करो, जितना पैसा है उतना खर्च करो, लेके जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दिमाग भी खर्च ज़्यादा कर सकते हैं और पैसा भी खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर पैसा खर्च करो और लेके जाओ, दिमाग खर्च क्यों कर रहे हो? नहीं, अभी दोनों ही खर्च करने की यदि आदत पड़ी हो तो, सुन रहे हो, पैसा भी खर्च करना जानते हो लेकिन दिमाग खर्च करने के बाद तो फिर उनको पहले दिमाग खर्च करना ज़्यादा पसंद आएगा, पैसा तो अपना आप खर्च हो ही जाएगा। तो बस बोले आप बताओ क्या बात है।
बोले देख लो ना, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, बचपन से अनार खाए हैं तुमने, अनार खाओ तो ठीक है, दिमाग क्यों खाते हो? तो बोले सुनो, हम तो 50 रुपए किलो भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि संतुष्टि के साथ खरीदेंगे तो उसका एक अलग स्वाद होगा। आप बता दो क्या बात है? तो वो कहता है इनके भावों में अंतर सिर्फ इसीलिए है कि जो तुम्हारे लिए कलर भी एक जैसे दिख रहे हैं, इसकी गंध भी एक जैसी दिख रही है, लेकिन इसके आधे भाव और इसके दुगने भाव इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये अपने कवच के भीतर बंद है और अपने संगठन को बनाए हुए है। तो इसका अर्थ है ये बहुत दिनों तक चल सकता है। और जिसने अपने उस खोल को या कवच को अलग कर दिया है, मैं का कम हूँ, मैं का कम हूँ, ऐसा अभिमान कर लिया है और दानों के रूप में बिखरे पड़े हैं। कहने के लिए ललचाते तो वो ही हैं कि जो बिखरे हुए हैं, बिल्कुल चमकदार दिख रहे हैं, लाल लाल, तो और रेडी टू ईट भी हैं, तुरंत खाने के लिए तैयार भी हैं, तो वो ललचा तो सकते हैं, लेकिन उनको यदि आप रखना चाहो तो बहुत दिन तक बच नहीं सकते हैं। इसीलिए जिन्होंने अपने संगठन की, मर्यादा की और अनुशासन रूपी कठोर कवच की यदि ध्यान नहीं रखी है, तो उनकी कीमत बाजार में भी जब आधी रह जाती है, तो जब यहाँ पर पुजारी की बात आई है, पूजा की बात आई है, तो वहाँ पर उनकी कीमत तो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। और जिन्होंने संगठन, मर्यादा और अनुशासन का कठोर कवच स्वीकार कर लिया है, तो बाजार में भी उनके दाम जब दुगने हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो उनके दाम अनमोल भी हो सकते हैं, बशर्ते कि तुम्हारे लिए अनुशासन के कठोर कवच को स्वीकार करना आ पाए। ये कठोर कवच जो होता है, अनार के दानों जैसा मीठा भी नहीं होता और कोमल भी नहीं होता। सुन रहे हो कैसा होता है? कभी आपने देखा अनार का जो ऊपर कवच छिलका रहता है, कठोर तो सबको मालूम रहता है, लेकिन कभी यदि खाने में आ गया हो, कई बार होता है दाने अलग करो तो उसके साथ साथ जो उसके कठोर छिलके रहते हैं मुंह में कई बार चले जाते होंगे आप लोगों के, तो कड़वा लगता है। कड़वा भी होता है और कठोर भी होता है। लेकिन न सिर्फ ये उस अनार के दानों की मर्यादा को, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, बल्कि जो अनार खाने से जो किसी प्रकार से साइड इफेक्ट आएंगे उनको दूर करने के लिए भी आवश्यक होता है। महाराज कौन सा दूर करने की आवश्यक होता है? कभी किसी व्यक्ति ने अनार के दाने खाने के बाद पानी पी लिया हो या कुछ ऐसी वैसी अस्त व्यस्त कुछ खा लिया हो, तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। और सर्दी खांसी जब जुकाम हो जाता है और बहुत दिन तक यदि आपका मिट ना रहा हो, तो फिर क्या बोलते हैं, इनको अनार के छिलके का काढ़ा बना करके पिलाओ, ताकि जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकल पाए। सुन रहे हो? जिस मीठे अनार ने आपके अंदर बीमारी पैदा कर दी, उस बीमारी को वो दूर करने के लिए भी उस अनार को जो सुरक्षा दे रहा था कवच, वही बाद में काम आता है। अनार से उपजी हुई बीमारी अनार के छिलके के द्वारा ही ठीक होती है। सुन रहे हैं आप लोग? हो महाराज, सुन रहे ना? तो अब कवच की बात करें कि अनार की बात करें? महाराज अनार की बात तो करो, लेकिन कवच के साथ वाली करो, तब तो ठीक है। और यदि कवच अलग कर दिया और सिर्फ अनार की बात करोगे, तो फिर सर्दी जुकाम और कुछ और भी प्रभाव पड़ सकते हैं। आपके जीवन में ये प्रभाव ना पड़े, इसके लिए चूंकि आप ये समझिए, पिछले 15 दिनों में जो अपन ने गुरुदेव के बचपन से लेकर के और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि तक के प्रसंग सुने थे, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज समान लग रही थी? ये तो ठीक है, गुरुदेव के प्रत्येक संस्मरण अपने लिए बहुत रोचक लगते हैं, बहुत प्रेरणादायी भी लगते हैं, लेकिन प्रेरणादायी होते हुए भी किस चीज में समानता दिख रही थी? यदि आप पूरे उन 15 दिनों को अथवा जिस भी 10-12 दिनों में जो सुने थे, उन सब में किसी समान चीज के बारे में यदि दृष्टिपात करते, तो एक ही चीज आपके सामने आती। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और अपनी चर्या के प्रति कठोरता बचपन से लेकर के और आज तक रखी है। तब जाकर के उस कठोर चर्या का ही प्रभाव हमारे लिए, हमारे उस कठोर मन पर पड़ा। जो कठोर मन भी जो कभी धर्म से भागता था, वो धर्म के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार खड़ा हो गया। एक कठोर था, यदि मान लिए आपके लिए रोचक नहीं लगती, तो फिर आप उनके प्रति समर्पित होते कैसे? ठीक है, उनने अपने जीवन में कठोरता अपना ली, उनके लिए थी, उससे आपका कौन सा फायदा हो गया?
उनने कठोर तपश्चर्या की, कठोर संयम अपनाया, कठोर अनुशासन से साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, उससे आपका कौन सा भला हुआ? उससे उनका तो भला हो गया मालूम है, लेकिन आपका भला क्या हुआ? और जब आपका भला नहीं हुआ तो आपकी उनके प्रति आस्था कैसे बढ़ी? प्रश्न पूछ सकता है पूछने वाला, तो आप क्या जवाब दोगे बताइए? महाराज, उनने हमारा जो भला किया है खुद का भला करके, वो तो आज हमारा स्वयं का भला करने वाले भी नहीं कर पाए होंगे। क्या भला किया है? गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपकी निरीहता सामने वाले के लिए निरीह होने के लिए कारण अवश्य बन जाती है। अक्सर जाते हैं गुरुदेव के पास, चलो खाली करो, वॉलंटियर्स जो होते हैं यही बोलते हैं, आपके लिए कोई वहां नहीं बोलेगा हाँ आओ आओ बिल्कुल महाराज मिलने वाले हैं, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं भी है, शांति से भी बैठे हैं, तो भी यदि आप उनके पास जाने का प्रयास करो तो कोई ना कोई आपको वहां बीच में रोकने वाला मिल जाएगा। क्या सोचते हैं, देखो शांति से तो बैठे हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, अब इस समय भी दर्शन ना कर पाए तो कब कर पाएंगे? होता कि नहीं होता ऐसा? शिकायत करते कि नहीं करते? और ये वॉलेंटियर्स तो लगे ही इसलिए, कितना अंतराय मानते होंगे। ऐसा क्या, उस समय सबको अंतराय कर्म खूब याद आता है, बाकी कर्म सिद्धांत कभी याद नहीं आते, लेकिन उस समय जब दर्शन करने जाते हैं, देखो अंतराय बंधेगा तुम्हारे लिए। ऐसे वॉलेंटियर को 10 बार सुनना पड़ता दिन भर में, और ना सुने तो उनको लगता है कि आज हमारी जो है ना स्वयं सेवा आज लगता है काम नहीं कर पाई। सुनना पड़ता है, क्योंकि ग्लानि और गाली इन दो को जीत करके ही सेवा की जा सकती है। फिर से बोलें, जब भी आप सेवा के मार्ग में आगे आना चाहो, आपको ग्लानि और गाली इन दोनों को जीतना आए तब तो आप सेवा करें, अथवा नहीं आता है तो आप पहले अपनी सेवा करें कि हम ग्लानि और गाली कैसे जीत पाए। तो ये जीत करके वो सेवा करते हैं, बिल्कुल ऐसा है ऐसा है। लेकिन एक प्रसंग हम आपको बताते हैं, डोंगरगढ़ की ही बात है, जो कि इस बार चातुर्मास गुरुदेव का डोंगरगढ़ में ही हुआ। उस वक्त जब हम लोग चातुर्मास गुरुदेव के साथ कर रहे थे, उस समय की घटना है। जो उस समय तात्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, तो वो चूंकि वहां पर डोंगरगढ़ में अन्वी संप्रदायों के तीर्थ हैं, एक प्रसिद्ध उनका पहाड़ी पर तीर्थ है जिसको आप जानते हैं, तो उनका आना जाना वहां होता रहता था। और उन्होंने सुना कि यहाँ पर गुरुदेव भी विराजमान है, जो कि वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी है दोनों क्षेत्रों के रूप में। तो वो आए थे दर्शन करने के लिए, और उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी, तो बेटे और बहू को आशीर्वाद दिलाने के लिए भी आए थे। तो उनको पता लगा कि कमेटी के माध्यम से कि गुरुदेव कब मिल सकते हैं, क्योंकि शाम के वक्त हम आने वाले हैं। तो उन्होंने बता दिया कि गुरुदेव 5 बजे प्रतिक्रमण करने बैठ जाते हैं, यदि आप आए तो 5 बजे के पहले आए तो मिल सकते हैं, नहीं तो फिर वो प्रतिक्रमण के बाद ही मिल पाएंगे। अब चूंकि हेलीकॉप्टर से आना है उनको, पहले यहाँ आना है, फिर उसके बाद उनको अपने वहाँ भी जाना है, फिर उसके बाद रात के समय हेलीकॉप्टर चलता नहीं है, तो उनको समय एडजस्ट करना था। इस बीच में लगभग 4:30 बज गए, 4:45 बज गए, और 5 मिनट कम 5 बज गए। कमेटी वाले आते हैं गुरुदेव के पास, बस अचासी आने ही वाले हैं, 2 मिनट में आ जाएंगे, उनका हेलीकॉप्टर उतर चुका है। अब देखो, प्रदेश का मुखिया आने वाला हो और उस क्षेत्र में आप गए हैं जहां पर पहली बार जैनों का पहला तीर्थ बनने वाला हो, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी तीर्थ नहीं है। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, उस समय तक मध्य प्रदेश में जो एक अखंड मध्य प्रदेश था, उस समय कई सिद्ध क्षेत्र भी हैं, अधिशय क्षेत्र भी थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, सारे तीर्थ क्षेत्र, चाहे अधिशय क्षेत्र हो चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश के खाते में चले गए, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से। अब यहाँ पर कोई भी तीर्थ नहीं, तो मात्र गुरुदेव का एक ऐसा दृष्टिकोण और ऐसी उनकी कृपा बरसी कि छत्तीसगढ़ को एक नया तीर्थ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और डोंगरगढ़ को प्राप्त हुआ। तो इस ऐसे तीर्थ में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रांत का मुखिया है, जिस छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जैन समाज नहीं है, ऐसे में मुखिया यदि आ रहा हो तो 2-5 मिनट कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, गुरुदेव तो गुरुदेव है। कमेटी ने कहा कि बस 2 मिनट में आने वाले हैं आचार्य। अब देखो, अब वहां तक हेलीकॉप्टर उतर चुका था, जो भी उनकी औपचारिकताएं पूरी करनी होती, उसके बाद जब वहां से आने ही वाले थे, इतने में 5:01 हो गया। सुन रहे हो, 5:01 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती।
उनको कोई लंबी चर्चा करनी थी, सिर्फ आशीर्वाद लाने के लिए आ रहे थे। और 5:01 हुआ और 85.5 प्रतिक्रमण करने बैठ गए, जबकि पहले से इतला हो गया था कि आने ही वाले हैं। 2-3 मिनट लेट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो कौन? मुख्यमंत्री आने वाला है। 85 बैठ गए। अब वो आ गए परिवार के साथ। मुख्यमंत्री जी, उनकी सहधर्मिणी और उनके बेटे और बहू दोनों चारों खड़े हैं। वो सोचे शायद 2-5 मिनट का प्रतिक्रमण होता होगा, लेकिन गुरुदेव तल्लीन है प्रतिक्रमण करने के लिए। अरे मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्य अतिथि हो, हमारे लिए जो मुख्य है वो हर परिस्थिति में सबसे अग्रणी हो, तभी जाकर के इस कठोर अनुशासन का प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ता है। तो बस पूरा संघ देख रहा था कि गुरुदेव थोड़ा सा 2 मिनट तो समय उनको दे देंगे, लेकिन नहीं, बैठ गए। अब वैसे तो प्रतिक्रमण लगभग आधा घंटे में हो जाता है, लेकिन पता नहीं गुरुदेव किन भावों में, उनको पता भी नहीं कि मुख्यमंत्री आगे खड़े हो गए हैं। ना मुख्यमंत्री बैठे, हाथों में श्रीफल लिए हुए हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटे हो गए। अब मुख्यमंत्री जी घड़ी भी देख रहे हैं कि हमें अभी वहाँ भी जाना है, फिर उसके बाद वहाँ भी कुछ औपचारिकताएं, फिर उसके बाद वापस हेलीकॉप्टर से जाना है, शाम का समय है, समय कितना मिलता है। और देखो गुरुदेव जब 5:35 पर प्रतिक्रमण करके उठे, शांत बैठे हैं। अब देखो प्रदेश का मुखिया भले ही है, पहली बार गुरुदेव के दर्शन करने आया हुआ है, जाकर के पास और आहिस्ता से पहुंचते हैं। हाँ, गंभीरता हर व्यक्ति के लिए सावधान करने के लिए पर्याप्त होती है, और यदि आप ज़्यादा थोड़े से घुल मिल जाओ तो कोई भी व्यक्ति लापरवाह हो सकता है। तो वो तो प्रदेश के मुखिया हैं। गुरुदेव की इस प्रकार की अनुशासन और उनके अपने आवश्यकों के प्रति निष्ठा देख करके वो शायद उनसे चर्चा करके जो नहीं पाते, बिना चर्चा करते हुए पा लिए, और जैसे ही उनके चरणों में श्रीफल अर्पित किया, पूरे नतमस्तक हो जाते हैं। धन्य है, एक ऐसे भी गुरु हैं। कहाँ तो दुनिया के तमाम लोग जब प्रदेश का मुखिया आने वाला हो प्रतीक्षा करते हैं कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, और यहाँ पर तो देखो हम आके खड़े भी हैं, बैठे भी नहीं, और इतना भी नहीं, थोड़ा इशारा कर देते, कुछ नहीं। इशारा तो तब जब अपना कुछ सारा छूटने का भय ना हो। अरे इनको इशारा करने में हमारा सारा छूट जाएगा। जब ये भय होता है तो फिर इशारे की बात अपने आप छूट जाती है। तो बस नमोस्तु किया और कहा कि हाँ, ये दोनों अभी अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, आपका आशीर्वाद है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और उठ करके भक्ति के लिए चल दिए। सुन रहे हो, इतनी निरीहता, जबकि चाहते इनके प्रदेश में हम आए हैं, इनके प्रदेश में आकर के हमारे लिए बहुत कुछ इनसे अपेक्षाएं हो सकती हैं। गुरुदेव ने सीधा सीधा कहा हम लोग को अलग से भी कि नहीं, कभी भी किसी नेता से कुछ मांगने की बात तो है ही नहीं, उनको देने की बात हो तो अवश्य तैयार रहना। सुन रहे हो, कई बार कमेटी वाले बोलते, नेता लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, बड़े बड़े और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब आते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है, लेकिन उनसे कुछ मिलता तो है ही नहीं है। तो ये बात कई बार वो कमेटी वाले हम लोग से आगे कहते थे। तो एक आध बार अपन लोग ने पूछ भी लिया कि गुरुदेव, वाकई में कमेटी वालों को ये बड़े बड़े नेताओं की स्वागत और आवभगत करने में मेहनत भी बहुत होती है, मशक्कत भी बहुत होती है, खर्चा भी हो जाता है, और आप कभी उनको संकेत भी नहीं करते कि कुछ इनके लिए योग्य काम हो जाए, अनुकूलता बन जाए। तो गुरुदेव कहते ना मैंने कभी कहा है इनसे, ना आगे कभी कहूँगा। क्यों? क्योंकि यदि इन लोगों का यदि भला मैं चाहता हूं तो इनका भला इनके पुण्य से होने वाला है, और यदि इनका पुण्य बढ़ाना चाहता हूं तो इनका पुण्य तब बढ़ेगा जब दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े होने की बजाय अपने हाथों से कुछ खड़े होकर काम करना ये सीख जाएंगे। तो इनका यदि जो लोभ है, जो इनके भले में अभी तक बाधक बन रहा था, इस लोभ को यदि मैं निकालना इनके लिए दे दूंगा, तो ये अपने ही लोभ को छोड़ करके जो अपने दान में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी किसी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो इसी से इनका कर्मों का क्षयोपशम होगा, इसी से इनका पुण्य बढ़ेगा, और इनके पुण्य से ही इनका भला होगा। किसी दूसरों के द्वारा दिए हुए हीरे भी पुण्यहीन के हाथ में पहुंच करके कोयला बन जाते हैं, और यदि पुण्यवान हो तो किसी ने हमारे लिए उपसर्ग भी किया हो तो उपसर्ग भी उपहार बन जाता है। जब गुरुदेव ने ऐसी बात कही तब ये रहस्य पता लगा कि कभी भी किसी, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, कौन सी घोषणाएं करके चले गए बताओ,
एक भी घोषणा नहीं की, लेकिन गुरुदेव ने जो उनको दिया होगा राष्ट्र के उत्थान के लिए, उनकी घोषणाएं तो पिछले 10 सालों में देखने को मिली रही हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि ये जो अभी इस बार मिलकर के गए हैं गुरुदेव के चरणों में, वहाँ से भी ले गए होंगे, उसका प्रभाव भी आपको आगामी भविष्य में दिखने वाला है। और इस बीच में यदि उनको एक कार्यकाल और मिल गया तो फिर तो वो सार्थक करके ही जाएंगे। जब इसके पहले भोपाल में आए थे, जो बातें गुरुदेव ने उनसे कही थी, एकांत में कही थी ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने अंत में एक ही बात कही थी, गुरुदेव मैं आपको हूं तो छोटा, लेकिन आश्वस्त करता हूं आपने जो कहा है उसका शब्द सा पालन किया जाएगा, और ऐसा ही देश के उत्थान के लिए आवश्यक भी मैं समझता हूं। उसका प्रभाव देखा ही आपने, कितने सारे कठोर कदम भी उठाने पड़े, लेकिन राष्ट्र के उत्थान के लिए जब कठोर कदम उठाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की छवि से ही, जहां पर कई अन्य प्रदेशों में सरकार डामाडोल हो रही हों, लेकिन एक व्यक्ति की छवि से सरकारें डामाडोल ना होकर स्थायी भी बन जाती हैं। ये तो आपने अभी 4-5 जो प्रदेशों के चुनाव हुए तो उसमें देख ही लिया होगा, सिर्फ एक व्यक्ति की छवि के कारण। अब उसकी छवि तो कठोर है, लेकिन कठोर होते हुए भी सबके लिए आकर्षित क्यों करती है? और क्यों दूसरे व्यक्ति के लिए? हम किसी पार्टीवाद की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी एक अलग अपनी जगह है, लेकिन यदि राष्ट्र के लिए कोई समर्पित होता है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं पक्ष और विपक्ष तभी तक चलना चाहिए जब तक चुनाव की बात हो, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद पक्ष और विपक्ष समाप्त होकर के राष्ट्रीय पक्ष की बात होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय पक्ष के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है, उसके लिए फिर सबका समर्थन अपने आप होता है। और जो सिर्फ मात्र पहले तो पक्ष विपक्ष की बात ना करे, राष्ट्रीय पक्ष की बात करे और बाद में फिर अपने स्वार्थ की बात कहने लग जाए, तो फिर समर्थन सिर्फ 5 साल भी चल पाए, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही आप लोगों ने अपने जीवन में अतीत में भी देखा होगा, घर में भी पक्ष विपक्ष बन जाते हैं, राष्ट्र में भी बन जाते हैं, समाजों में भी बन जाते हैं, लेकिन यदि जो राष्ट्रीय पक्ष होता है वो हमेशा निष्पक्ष होता है। लेकिन एक चीज आपको बता दें उदाहरण के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति, उसके पास एक आंख हो देख सकता है, लेकिन एक पंख हो तो उड़ सकता है। क्यों? जब एक हाथ वाला काम कर सकता है, एक पैर वाला चल सकता है, एक आंख वाला देख सकता है, तो एक पंख वाला उड़ क्यों नहीं सकता? पंख तो दोनों ही चाहिए उड़ने के लिए, बाकी आपके दो में से एक एक अंग छूट भी जाएं, टूट भी जाएं तो भी काम चला सकते हो, लेकिन पंख यदि एक टूट जाएगा तो आप काम नहीं चला सकते हो। ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि यदि पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेके चलेगा, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, हमेशा उन्नति पाएगा। और यदि एक आंगी और एक पक्ष वाला हो गया तो लड़खड़ा करके गिर जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र तो वैसे ही पक्ष और विपक्ष दोनों को चलने की बात सोचता है, करता है। ये बात अलग है कि भारत के लोगों को लोकतंत्र में जीने की आदत नहीं थी सन 47 के पहले, लेकिन अब तो 75 साल निकल गए हैं। 75 साल में पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेने की यदि आदत बन जाएगी तो लोकतंत्र भी भारत की आओ हवा में घुल मिल जाएगा। नहीं है तो फिर यहाँ के लोग तो राजतंत्र के ही आदि थे, क्योंकि पूर्वजों ने राजाओं के माध्यम से संकेत पाकर के अपनी दशा को दिया है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जितना संकेत दिया जाए उतना ही काम हो जाता है, उतना भी हो जाए कम बात, लेकिन उतना ही हो पाता है। कई बार संकेत का उद्देश्य समझ करके भी अपना दिमाग चला के काम किया जा सकता है, क्योंकि संकेत देने वालों की अपनी अपनी मर्यादाएं भी होती हैं। उन मर्यादाओं के तहत यदि आप कुछ समझ लें और अपना काम करें तो वाकई में सार्थक होगा। कल से अपन भक्ति के बारे में सुनेंगे। आज तो थोड़ी सी अनुशासन की बात कर ली, लेकिन अनुशासन भी आवश्यक था इसलिए कर ली, क्योंकि बार बार फिर अनुशासन की बात कही जाए तो अनुशासन भी आम हो जाता है। अनुशासन आम ना हो, आपके जीवन में खास बना रहे, इसलिए आज खास बात हमने पूर्व दिवस पर कर दी। आगे आपकी भक्ति, आपका समय और आपकी समझ, ये कम से कम चातुर्मास की शुरुआत में जितने लोगों के नाम टंगे थे ना, टंगे ना रह जाएं, वो आपके जीवन में स्वभाव में भी आ जाएं
और प्रभाव में भी आ जाएं, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप लोग आकर के पूछो। कल जो उदाहरण हमने बताया आज कि कल का उदाहरण वो बाहेती परिवार का, आकर के उन्होंने पूछा महाराज हमारे योग कुछ सेवा हो तो बताइए, इतना तो हम कर ही चुके हैं। मतलब करने के बाद पूछ रहा है सामने वाला, और यहाँ पर किया भी नहीं है तो भी पूछने की कोई जिद नहीं है। और हम बताने वाले क्या हैं, आपकी जो कमेटियां हैं उन पे आके जाके करो, और तभी मिलेगा जब आप यहाँ के समय दो। आपको पहले बुलाया जाए, खबर कराई जाए, उसके बाद आपको काम बताया जाए, ये बहुत अपने आप में बुद्धिहीनता और विनयहीनता मानी जाएगी। आपको आकर पूछना चाहिए। अब जबकि अंतिम पड़ाव में है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सबका सामंजस्य बन पाए, इसके लिए भी यदि आपकी समझ नहीं बीत पा रही है तो फिर इसके ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं। हमारे शब्दों की सीमा है और समय की भी सीमा है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी। और विधान के बाद यदि आप गुरुदेव के पास जाएंगे ना, जाने की सबकी छूट रहेगी, सब जा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के समक्ष उन्हीं को प्रस्तुत किया जाएगा जिनकी प्रस्तुति यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगी। आज के प्रश्न पर आधारित पहला प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए है। प्रश्न है, प्रवचन में दिए गए अनार के दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है?